सिमरन सिमरन चेल्सी Yes, sir. सिमरन चेल्सी और रजत, आप लोग सॉल्व करवा रहे थे हमको, ठीक है ना। और यस सॉल्व ये सर। करवा रहे थे कि भाई इसका जो है इनफाइनाइट थिन सीट की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसे निकलेगा, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। यानी सिलेंडर जो है जो पंच कर रहा है इस इनफाइनाइट सीट को, वो जो है 12 लेंथ का है। कितने लेंथ का है? 12। 12 लेंथ का है। तो अगर मैं बोलूं और सिमेट्री के हिसाब से जो होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर उधर होगा एल एल दूरी पे, उतना ही जो होगा इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उधर का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, उधर का एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। और यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर जो है दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, यानी 0 0 होगा, ठीक है ना। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। होगा। यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो हमने देखा था कि भाई एरिया वेक्टर डी स्मॉल एरिया है, ऊपर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उसकी वजह से ये वाला डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। अब मैं बात करूं कि ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, बोलेंगे क्या? ई डी ए को चेंज कर लो, ई डी ए cos 0 लिख लो, डॉट प्रोडक्ट को ई डी ए cos 0। अब मैं अगर बोलूं कि पहला वाला सरफेस और तीसरे वाले सरफेस से जो है जो बचेगा उसी की वजह से बचेगा, और दूसरे वाले से तो हमारा 0 ही हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। अब अगर मैं बोलूं कि cos 0 तो 1 होता है, और सिमेट्री के हिसाब से जो है वो इनफाइनाइट सीट है, तो एक तरह से इस सरफेस पे हर जगह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। होगा कि नहीं होगा रजत? क्रॉस सेक्शन में होगा हर सर। जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और वैसे ही इस क्रॉस सेक्शन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। और यहाँ पे ई है तो यहाँ भी ई होगा, क्योंकि दोनों ही सेम दूरी पे है। इधर भी एल लेंथ की बात हो रही है, उधर भी एल लेंथ की बात हो रही है, इसलिए इसको भी ई बोल सकते हैं, इसको भी ई बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हैं, तो बचेगा क्या? डी ए। और यहाँ भी ई बाहर आ गया, बचेगा क्या? डी ए। तो क्या हो जाएगा? ये सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इधर है ही क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट वाला। अब मैं डीए का इंटीग्रेशन करूंगा फर्स्ट सरफेस पे, और डीए का इंटीग्रेशन करूंगा थर्ड सरफेस पे, तो क्या दोनों का एरिया ए के बराबर है? तो इंटीग्रेट होकर डीए एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है, तो डीए का इंटीग्रेशन ए नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन होगा। एक्स होता है, तो डीए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो क्या ई ए प्लस ई ए 2 ई ए हो गया, और 2 ई ए जो है तो सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्या ए ने ए को मार डाला क्या? यस सर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ से भी वही आया जो हम एकदम मशक्कत के बाद जो है पूरा इंटीग्रेशन किए थे, और बहुत ज्यादा पसीना बहा के उस इसी फॉर्मूले तक पहुंचे थे? याद करो, यस सर। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया। चलो अच्छे से नोट कर लो इसको, सब अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। ठीक, इनफाइनाइट सीट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अनुष्का और खुशी लाइन पे रहो, तुम दोनों लोग, हमको जो है डिराइव करवाओ, ठीक है। अनुष्का, यस। क्या इसके लिए जो है रो डिफाइंड होगा? रो डिफाइंड होगा, रो जो होगा वो कूलम्ब पर मीटर क्यूब होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि भाई पहले जो है बाहर के पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, तो बाहर के पॉइंट के लिए इसका मतलब एक तरह से जो है बाहर के पॉइंट के लिए ऐसा समझ लेंगे कि इसको जो पिचका के जो है विजुलाइज करने के लिए इसको थिन सीट की तरह विजुलाइज करेंगे। यानी एक तरह से जब मैं बाहर के किसी पॉइंट के लिए जो है ये डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो क्या करूंगा कि इसको जो है इसके लिए सिग्मा डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। इसके लिए सिग्मा, बाहर के पॉइंट के लिए सिग्मा बोल दूंगा, यानी एक तरह से पर यूनिट एरिया में, यानी एक तरह जो पंच होगा उतने से पार्ट का एरिया जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास चार्ज आएगा उसकी बात कर लेंगे। नहीं बुझाया?
बुझा गया। और अंदर अंदर में जब जाएंगे तो रो का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि सिलेंडर के केस में किए थे कि वहां पे जो है लैम्डा और रो दोनों ही डिफाइन किए थे, तो बाहर के पॉइंट के लिए लैम्डा इस्तेमाल कर लिए थे और अंदर के पॉइंट के लिए रो इस्तेमाल कर लिए थे। यानी हम बाहर में हैं अभी। कहाँ है? बाहर। बाहर में है। तो अगर मैं बोलूं कि बाहर अगर है और एल दूरी जो है बाहर इधर है और ये भी दूरी जो है वो एल ही दूरी है, लेकिन ये 3D में थोड़ा सा जो है आपको हो सकता है कि कम दिख रहा हो, लेकिन हम दोनों साइड सिमेट्रिक जो है गॉसियन सरफेस माने, यानी ये भी एल है और ये भी एल है। इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। नहीं बुझाया? और सेम उसी बुझा ढंग से गया। जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एरिया वेक्टर भी इधर होगा। ठीक है ना? इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एरिया वेक्टर इधर होगा यहाँ पे। ठीक है ना? अब इसमें भी 3 सरफेसेस बनेंगे। तो पहला सरफेस ये, दूसरा सरफेस जो है कर्व सरफेस को बोल दो, और तीसरा सरफेस जो है इसको बोल दो। तो हमने अगर पिछले वाले डेरिवेशन को ढंग से समझा है तो खुशी किस किस से जीरो हो जाएगा, यानी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए की बात करेंगे तो इस क्लोज इंटीग्रल की बात करेंगे तो क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की बात होगी। ठीक है ना? और एक तरह से एप्सिलॉन नॉट की बात नीचे तो डिवाइड हो ही जाएगा, और क्यू इनसाइड जो होगा वो सिग्मा इनटू में ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जितना पंच पंच हुआ है ए एरिया का पंच हुआ है, तो इतने से पार्ट में जो होगा 3D शेप में, यानी एक तरह से अगर मैं बोलूं कि इतने ये एक पोर्शन हमारे हाथ लगेगा, उतने से पार्ट में जितना चार्ज आया है उसकी बात होगी। होगी कि नहीं होगी? इतने से पार्ट में, होगी। और उतने से पार्ट में जो चार्ज है, यानी चार्ज पॉइंट एरिया जो है इस थिक सीट का जो है अगर सिग्मा है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने से पार्ट में जो कितना चार्ज होगा वो पता चल जाएगा। और मैं इसकी थिकनेस को टी मान रहा हूँ, तो एक तरह से ये जो चार्ज होगा वो टी थिकनेस में हमारा आया है, यानी सिग्मा ये जो चार्ज है वो टी थिकनेस जो है, यानी कुछ इस ढंग का शेप बन जाएगा। बन जाएगा क्या? यानी सिलेंडर। ये एरिया ए होगा, ये थिकनेस टी होगा, और इसमें जो चार्ज होगा वो उसको हम सिग्मा ए लिख रहे हैं। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया। तो पहले वाले सरफेस से जो है इंटीग्रल ई डॉट डी ए जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो। और दूसरे वाले सरफेस से जीरो होगा नॉन जीरो होगा? जीरो। और तीसरे वाले सरफेस से जीरो होगा नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो हम दूसरे वाले सरफेस से जो है जीरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, यानी एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो उसकी वजह से जीरो हो गया। सेम उसी ढंग से जो है पिछला वाला डेरिवेशन में ये भी ई ए हो जाएगा और ये भी ई ए हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा पिछले वाले डेरिवेशन के हिसाब से, वो गॉस लॉ का इस्तेमाल किए थे थिन शीट के लिए, तो हमने क्या एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। क्या खुशी? नहीं हो जाएगा? यस सर। और हो अगर जाएगा। मैं बोलूं कि हमारा गॉसियन सरफेस, यानी मैं बस इतने से पार्ट को बना रहा हूँ, ठीक है ना, यानी इस साइड से अपन अगर देखेंगे तो इस साइड से अगर देखेंगे तो बस हमें थिकनेस दिखेगा, और जो थिकनेस दिखेगा उसको मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना? यानी एक तरह से टी थिकनेस हमको कुछ ऐसा दिखेगा, क्या सोचो जरा। और उस टी थिकनेस जो है, यानी एक तरह से थिक सीट की बात कर रहे हैं अपन, तो इसकी थिकनेस जो है टी के बराबर है। ठीक है ना? इसको तो जूम करके बना दिया हूँ मैं। अब इसमें अगर गॉसियन सरफेस अगर लेते हैं, बुझा रहा है तुम लोगों को? यस सर बुझा रहे हैं। यानी अगर अंदर अंदर में अगर है तो इसको मैं अगर दो पार्ट में, अगर इसको t/2 जो है दो पार्ट में अगर समझूं, ठीक है ना, इसी थिक सीट को, तो इसमें गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बनाऊंगा मैं। इसमें गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बनाता हूँ, यानी अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, यानी इस थिक सीट के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, तो उसमें जो चार्ज होगा उसकी भी बात करेंगे। ठीक है ना? और ठीक है, यानी मैं गॉसियन सरफेस जो है ऐसा सिलिंड्रिकल ही बनाया हूँ, लेकिन अंदर में बनाया हूँ। नहीं बुझाया? बुझाया। इतने से पार्ट में जो चार्ज होगा वो क्यू इनसाइड में इस्तेमाल करेंगे, और सेम उसी ढंग से जो होगा, यानी एक तरह से ये आर दूरी है, तो एक तरह से सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा, सारा सरफेस वैसा ही बनेगा। ठीक है ना? तीन तीन पार्ट में इंटीग्रेशन होगा, ये और ये पार्ट जो है फिर से जीरो हो जाएगा, ये पार्ट रह जाएगा, ये पार्ट रह जाएगा, और सिमेट्री के हिसाब से ई ए और ई ए आएगा, वहां भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब ई की वैल्यू क्या आएगा। होगी, यहाँ से डिफरेंट होगी, लेकिन होगा तो यही, यानी इसके क्रॉस सेक्शन को अगर ए मानते हैं, सेम वही सब कुछ होगा। अब बस क्यू इनसाइड की वैल्यू बदल जाएगी। अब मैं क्यू इनसाइड को क्या लिखूंगा? रो इनटू में वॉल्यूम लिखूंगा। वॉल्यूम क्या लिख दूं खुशी?
पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी जो लेंथ है। ऐसा यानी एक तरह से अगर मैं बोलूं कि एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया तो ए है और लेंथ क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा क्या अनुष्का? आर इधर भी आर उधर भी, यानी एरिया इनटू में लेंथ जो होगा वॉल्यूम होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या ए ने ए को मार डाला क्या? हाँ। तो क्या ई की वैल्यू यानी 2e की वैल्यू जो है वो 2e की वैल्यू जो है वो रो 2 रो r अपॉन में एप्सिलॉन आया, आया कि नहीं आया? आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हो जाएगा 2 ने 2 को मार डाला, ठीक है ना, तो रो r अपॉन में एप्सिलॉन हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसा बन जाएगा जरा तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना जी? मुझे नेक्स्ट क्लास में जाना है, ठीक है ना? अगर मैं ग्राफ बनाऊं खुशी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का ग्राफ जो है कैसा बनेगा, मतलब डिस्टेंस का ग्राफ कैसा पहले बनेगा? तो क्या अंदर में जो है पहले वो तो स्ट्रेट लीनियरली लाइन। इंक्रीज करेगा और फिर जो है बाहर में जो है हाँ कांस्टेंट हो जाएगा क्या? सोचो जरा, हाँ, हो बाहर में तो जाएगा। ये होगा और ये कांस्टेंट है, ये आर पे हाँ तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में कांस्टेंट होगा और अंदर में लीनियरली इंक्रीज करेगा। नहीं बुझाया? हाँ, बुझाया। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में जा रहा हूँ तो मैं ये स्टॉप